अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि सभी एपीएस संचालकों पर एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एपीएस निकासी को लेकर। लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ एक और बड़ी समस्या आ रही है एपीएस संचालकों को, वो ये है कि अब कुछ लोगों की आईडियां ब्लॉक की जा रही हैं, परमानेंटली आईडियां ब्लॉक की जा रही है कंपनी की तरफ से, और उसका रीजन है फ्रॉड। आज की डेट में एसबीआई ने एपीएस निकासी को बंद कर दिया है किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर। उसका सबसे बड़ा रीजन है फ्रॉड, और आईडियां जो कंपनियों की तरफ से ब्लॉक की जा रही हैं उसका भी सबसे बड़ा रीजन है फ्रॉड। अब सवाल यह उठता है कि फ्रॉड आखिर कर कौन रहा है। बैंकों के पास, एनपीसीआई के पास ये बार बार कंप्लेंट पहुंच रही है कि ग्राहकों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि ग्राहक कंप्लेंट कर रहा है बैंक में जाकर ऑनलाइन, जिस तरीके से भी उसको मालूम पड़ रहा है कि कहां कहां कंप्लेंट की जा सकती है। ग्राहक कंप्लेंट कर रहा है क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, उसके पैसे उसके खाते से आधार के माध्यम से या किसी भी तरीके से पैसे गायब हो रहे हैं, कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया है। और आखिरकार बैंक ने यह एक्शन लिया है कि अब आधार के माध्यम से एपीएस निकासी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी पोर्टल पर नहीं हो पाएगी। और फिर जाकर सभी एपीएस संचालकों को बड़ा झटका झेलना पड़ रहा है, और वो अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके यहां पर किसी भी एसबीआई ग्राहक की कोई भी निकासी नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस कम हो रहा है, उनके ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं, उनकी इनकम कम हो पा रही है, बहुत ज़्यादा लाइफ में भी डिस्टर्बेंस शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये खबर बताई जाए कि इसके साथ में एक और बड़ी समस्या आपका पीछा कर रही है, और वो ये है कि आपकी आईडी कभी भी हो सकती है बंद आपके पोर्टल पर, चाहे कितना भी पैसा हो, या आप कितने भी पुराने एपीएस संचालक हैं किसी भी कंपनी के, आपकी आईडी को बंद होने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और सारा काम तमाम, और सारा का सारा बिजनेस आपका खत्म। तो आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि आपको इस वक्त सिर्फ यही नहीं सोचना है कि आपका एपीएस निकासी कैसे शुरू होगी, आपको इसके साथ में इस बात पर भी ध्यान देना है कि कहीं आपकी आईडी बंद ना हो जाए। कैसे आप अपनी आईडी को ब्लॉक या डीएक्टिवेट होने से बचा पाएंगे, उसका तरीका हम आपको बताने वाले हैं। आपको कुछ भी खास टेक्निकली नहीं करना है, आपको सिर्फ यह करना है कि जब भी कोई भी ग्राहक आपकी शॉप पर आएगा तो सबसे पहले आपको ये जो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके फिंगर को चेक करेंगे। आपको कस्टमर का हाथ पकड़कर इस तरीके से नहीं देखना है, आपको सिर्फ उसकी अपनी नज़र उसके हाथ पर डालनी है, फिंगर पर डालनी है। अगर आपको लगता है कि उसका हाथ क्लीन नहीं है, कुछ लगा हुआ है, तो आप उसके हाथ पर सैनिटाइज लगाकर कुछ ना कुछ उसके हाथ को वॉश करवाएंगे। आप अपनी नज़रों के सामने रखकर अपने डिवाइस को उससे फिंगर लगवाएंगे, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आइडियाँ ब्लॉक हो रही हैं, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि आज की डेट में कंपनियाँ एक बड़े लेवल पर इस बात को सर्च कर रही हैं, और जैसे जैसे उनके पास कंप्लेंट आ रही हैं, शिकायत आ रही है, क्योंकि एनपीसीआई उन पर पेनल्टी लगा रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा चार्जबैक भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कंपनियों को पैसा भरना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रॉड कर रहा है कोई और कंपनी को चार्ज भरना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से कंपनियां भी हो गई हैं सतर्क, और आइडियां 1 बाय 1 करके ब्लॉक कर रही हैं। तो आपको भी आपकी आईडी को ब्लॉक होने से बचाना होगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रॉड आप कर रहे हैं, बट आपके यहाँ पर आकर कोई फ्रॉड कर जा रहा है आपकी आईडी से, और आपको उसका पता भी नहीं चल रहा है, और फिर जाकर आपको पता चलता है कि जब मॉर्निंग में आईडी को लॉगिन करते हैं तो आपकी आईडी लॉगिन ही नहीं हो पा रही है, आपकी आईडी पर पैसा पड़ा हुआ है। आप कंपनी में कॉल करते हैं, वहां से कोई पक्का रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, रेस्पॉन्स मिल भी रहा है तो वो कह रहा है कि वेट कीजिए कि आपके यहां से एक फ्रॉड हुआ है, या डायरेक्टली कंपनी वाले आपके रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल करके आपको पूछ रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्या घोटाला किया है जिसकी वजह से आपकी आईडी को हमें मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपके पास जो भी ग्राहक आएगा, आप उसकी फिंगर को चेक करेंगे, उसके बाद आप उसकी स्कैन करेंगे फिंगर को, और उसका काम करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो फ्रॉड हो रहा है वो इस तरीके से ही हो रहा है कि लोग एक दूसरे का क्लोन बनाकर आपके पास आ रहे हैं। आज की डेट में मिनिमम रेशियो है कि कोई भी एपीएस संचालक या कोई भी सीएसपी फ्रॉड कर रहा हो किसी भी ग्राहक के साथ में, क्योंकि ग्राहक काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अवेयर हो चुका है, ग्राहक को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है कि किस किस तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं, उन सब तरीकों से वाकिफ हो चुका है ग्राहक। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एपीएस संचालक भी आज के टाइम पे जानबूझकर कोई फ्रॉड कर रहा होगा। यहाँ पर जो फ्रॉड हो रहे हैं वो सिर्फ फ्रॉड करने वाले ही फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी ने किसी का फिंगर क्लोन बना लिया है, आधार नंबर उसको पता है। फ्रॉड करने वाला आपकी शॉप पर आएगा, अपने मुंह से बोलकर आपको आधार कार्ड बताएगा, अपनी फिंगर लगाएगा, आपको लग रहा है कि वो अपनी फिंगर लगा रहा है क्योंकि उसकी फिंगर पर क्लोन लगा हुआ है, और इस तरीके से 10-10 हज़ार करके वो पैसे उड़ा रहा है। और जब इंक्वायरी होती है और पता चलता है कि फलाने सीएसपी ने या फलाने एपीएस संचालक ने 1,50,000 रुपये का फ्रॉड किया है, उसको पकड़ो, बंद करो, उसका पैसा जब्त कर लो। अब यहाँ पर फ्रॉड आपसे कोई और कर गया है, लेकिन आपको भुगतना पड़ रहा है, कंपनी आप पर जुर्माना लगाएगी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी हमारी कंपनी से भी कॉल्स आती हैं, कभी कभी हमारे ASM ZH कंपनी के अपर लेवल से हमारे पास कॉल आ जाती है कि आपने जो फलानी डेट में इस तारीख में इतने महीने पहले 1 साल पहले एक CSP अपॉइंट किया था, उसने कर दिया है फ्रॉड 5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। मैं आपको बता दूं कि जब किसी एपीएस संचालक की आईडी को बंद किया जाता है और कंपनी की तरफ से कॉल आता है कि आपने इतने लाख रुपए का, इतने हज़ार रुपए का फ्रॉड किया है, जिसकी वजह
वजह से मजबूरन आपकी आईडी को हमने ब्लॉक किया है और आपकी आईडी पर जो पैसा है वो भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो फिर उस एईपीएस संचालक को अपने आप को सच्चा साबित करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस एईपीएस संचालक के पास एक दिन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रजिस्टर्ड भी मेंटेन कर रहा है, वो स्लिप भी प्रोवाइड कर रहा है, बट ट्रांजैक्शन करते टाइम उसको पता ही नहीं है कि किसी और के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं और फिर उसका खमियाजा उसको खुद को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसके नाम पर आईडी है, उसके डॉक्यूमेंट्स पर आईडी ली गई है, उसकी सिस्टम से, उसकी आईडी से फ्रॉड हुआ है, करने वाला कोई और है बट भुगत कोई और रहा है। तो इसके लिए आपको अब सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको बचना पड़ेगा, आपको इसमें थोड़ा सा अपने सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा। अब आपको आंखें बंद करके किसी की भी फिंगर को स्कैन नहीं करना है। तो आपको इन सभी समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले इस नियम का पालन करना पड़ेगा कि आपके सेंटर पर जो भी आएगा आप उसकी फिंगर को देखेंगे, और साथ ही साथ में अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो सकता है आपके सीएसपी पॉइंट पर, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है कि आपको इतना कमीशन मिलने वाला था, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। आपको सीधा सीधा नो बोलना है, मना कर देना है, जिससे कि एक बड़ी परेशानी से आप बच पाएंगे। और साथ ही साथ में रजिस्टर्ड मेंटेन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कस्टमर को स्लिप प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है तो आप प्रबंध कीजिए, इंतज़ाम कीजिए आपकी शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का, जिससे कि कभी भी कोई भी आपदा आपके ऊपर ऐसी आती है, इल्जाम ऐसा लगता है, तो आप सीसीटीवी वीडियोस के माध्यम से अपने आप को सच साबित कर पाएं। ये एक बड़ा माध्यम है आपके पास, क्योंकि बैंकिंग रिकॉर्ड में आपको यह भी दिखाया जाएगा कि आपने किस टाइम, कितने बजे और किस डेट में किस ग्राहक के आधार कार्ड के माध्यम से आपने पैसों को निकाला है। तो अगर वही टाइमिंग आपके सेंटर पर मैच होती है कि आप अपने सेंटर पर बैठे हुए हैं, कोई बंदा आपके पास आकर पैसे निकाल रहा है, इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, आपने कोई भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, तो आप इस तरीके से आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं और आपकी एईपीएस आईडी को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। आई होप आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।